बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हीरो बनाने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिखाना चाहती है कि जैसे वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और वो अवाम के बड़े हक़ में हैं और वो फ़ौजी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, ताकि उन्हें मकबूलियत मिल जाए। फजलुर रहमान साहब को हो सकता है गिरफ़्तार भी किया जाए, कुछ मुकदमात करके ड्रामा किया जाए और इस ड्रामे की उनको बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक जो है वो माइलेज मिलेगी, ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि लोग इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और उनको बड़े गिले और शिकवे हैं, बल्कि नफ़रत करते हैं। और ये नफ़रत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अपनी फैलाई हुई है और उस नफ़रत का मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा उठाना है और एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से उठाना है। और ये ऐसे ही है। फजलुर रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, मौक़िफ़ की हमायत ज़रूर की जाएगी और सबको करनी चाहिए कि उनका मौक़िफ़ ये वाला ठीक है। लेकिन फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है वो हमेशा से मशकूक रहा है। फजलुर रहमान साहब ने अपने किरदार को जिस तरीके से हमेशा वो यू टर्न लेते हैं उससे मशकूक खुद बना दिया है। फजलुर रहमान साहब माजी में खुद ही एतराफ़ करते रहे कि मैंने जर्नैलों के कहने पर काम किया, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत गिराई, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत बनाई और वो सारी चीज़ों के अंदर शामिल थे जो गंद पाकिस्तान के साथ मारा गया। एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा मारा गया और हमेशा फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते रहे, अक्सर एस्टेब्लिशमेंट की ए टीम के तौर पे भी काम करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट, मौलाना फजलुर रहमान, स्टेटस को, ये सारा कुछ एक ही है। लेकिन फ़िलहाल हीरोगिरी का एक सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मार्केट में लॉन्च किया गया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनकलाबी हीरो बनाकर। लोग इस पे बिलीव नहीं करते। मैंने सर्वे करवाया था तो 90% लगभग लोग ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब बिल्कुल इनकलाबी आदमी नहीं है और ये सारी जालसाजी है। अब फजलुर रहमान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इनकी खोपड़ियों के अंदर इनके मगज़ को जानता हूँ। हाँ जी, आपने उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है तो आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ये जालसाज है। हमें इतना मालूम हो गया है कि असल रुकावट कहाँ पे है, इसीलिए निशाने पर वही लोग हैं। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं कि जनाब रुकावट यहाँ पे है फ़ौज में, तो हम निशाने पे भी हमने उनको रखा हुआ है। दीन इस्लाम और तालीमात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अच्छा, ये फटाफट मौलवी जो है ना, ये इस्लाम को बीच में ले आते हैं। जब भी कभी मौलवी का मामला आता है ना, मौलवी फटाफट इस्लाम को बीच में डालता है। फ़ौज का मामला आएगा ना, वो फ़ौरन गद्दारी का फतवा देंगे। यानी जैसे ही आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फ़ौजी जर्नैल के ख़िलाफ़ आप कोई बात करेंगे तो आप फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाएगा आपको। फ़ौजी के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो वो कहेगा जी आप गद्दार हैं। किसी फ़ौजी के साथ आपका ज़ाती मामला भी हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा गद्दार है। रिटायर फ़ौजी के साथ भी हो जाएगा ना, वो कहेगा तुम तो वही गद्दार। तो फ़ौजी के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो कहता है गद्दार है। सियासतदान जो है उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो। और इसी तरह मौलवी के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम इस्लाम के दुश्मन हो और तुम दीन के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो। तो एक्चुअली इन सारे लोगों को पता है कि ये सारा कुछ जो खुद करते हैं ना वो दूसरे पे डाल देते हैं। ये साइकी है ना, ह्यूमन साइकी है। बहरहाल मौलाना साहब इस्लाम को बीच में ले आए। उन्होंने कहा हम जिंदा हों और हमारे सामने कुरानी उलूम को दफन किया जाए। कौन कर रहा है भाई दफन कुरानी उलूम को? थोड़ा अरसा पहले तो आप कह रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफ़िज़ कुरान है और आप उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं जी कुरानी उलूम को दफन कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? दीनी मदारस को अवामी धारे में लाना चाहते हैं, बड़ी तनकीद वगैरह उन्होंने की। देखिए, फजलुर रहमान साहब ने कई मरतबा ना, अब बिल्कुल उनके भाई ने एक दावा भी कर दिया। उनके भाई ने कहा जी कि जुर्रत है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पर्चा दो ना पर्चा, देकर दिखाओ ना पर्चा। देखिए, जो फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया ना, इसका आधे से आधा स्टेटमेंट अगर इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खानम या कोई और दे देता, या कोई ईमान मज़ारी जैसी पाकिस्तान की बेटी दे देती, या मारंग बलोच जैसी बलोचों की, पाकिस्तानियों की एक काबिल फ़ख्र बेटी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देती, या यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक्त एक माँ की तरह दिखाई देती है पाकिस्तानियों को, या वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देती, तो अब तक पर्चों पे पर्चे और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो जाती। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ ये नहीं किया जा रहा। लेकिन डिमांड उनकी पार्टी की तरफ से आ रही है कि यार बात बन नहीं रही। हमने काफ़ी जोर लगाया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने का, लोग यकीन नहीं कर रहे, लिहाजा आप गिरफ्तारी करें, आप पर्चा दें। तो अब उनका भाई जो है वो चीख के कह रहा है कि जुर्रत है तो मौलाना फजलुर रहमान पे पर्चा दो ना पर्चा, देते क्यों नहीं है पर्चा दो। और उनका बेटा भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है, उनका भाई भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है। और बल्कि उनके भाई ने कहा वहाँ पे सेनेट में खड़े होकर के कबायली लश्कर बनाने का क्यों कह रहे हो, क्या वजह है कबायली लश्कर बनाने का कहते हो? इतनी बड़ी फ़ौज है, इतनी बड़ी पुलिस है, FC है, रेंजर्स हैं, सब है। ये बात बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने भी की है। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कबायली लश्कर क्यों बनाए। अचकज़ई साहब ने तो हवाला दिया मीटिंग का कि जहाँ पे आला सतही मीटिंग में कहा गया कबायलियों को, लोगों को कि जनाब आप बनाएं जरगे, आप बनाएं वो लश्कर बनाएं आप।
लश्कर बनाएं, हथियार आप उठाएं, हम आपके साथ हैं। अब ये जो लश्कर बनाने की बात की जा रही है, इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान के पास, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस है, एफसी है, लेवीज हैं, रेंजर्स हैं, इतनी सारी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद आपको लश्कर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, लश्कर बनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लश्कर में आम लोग होते हैं, तो जब लश्कर बन जाएगा तो आम लोगों की सपोर्ट ऑपरेशन के हक में आ जाएगी, और जब लश्कर बन जाएगा तो आम लोगों की तरफ से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो मिलना शुरू हो जाएगी। उससे पहले वो मिलती नहीं है। अब इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान में और कबायली इलाकों में यह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो माजी में इनको बहुत मिलती थी, मालूमात मिलती थी, खुफिया मालूमात मिलती थी, इंटेलिजेंस गैदरिंग होती थी, वो अब नहीं होती। लोग कोऑपरेट नहीं करते, मकामी लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑपरेशन के सख्त खिलाफ हैं, वो ऑपरेशन होने नहीं देना चाहते। और ऑपरेशन ना होने देने की वजह यह है कि इससे पहले जितने ऑपरेशन हुए उनमें जितने वादे किए गए वो सारे वादे तोड़ दिए गए। लोगों को उनके घरों से निकाला गया, वापस लाकर बसाया नहीं गया। लोगों के घर तोड़ दिए गए, कारोबार तबाह कर दिए गए, वापस उनकी मदद नहीं की गई। लोगों के साथ जितने भी वादे किए वो पूरे नहीं किए, बल्कि जो लोग लश्कर बना रहे थे वो लोग टारगेट किलिंग में बाद में मारे गए। लिहाजा अब लोग ऑपरेशन के खिलाफ हो चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद करने में सबसे आगे जो इस वक्त कमर बस्ता है एक मुजाहिद, वो ताहिर अशरफी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के महाज के ऊपर कमर बस्ता मुजाहिद है, और जो आगे वाली सफ़े हैं उनके अंदर ये इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं ताहिर अशरफी साहब। और हर जगह प्रेस क्लब में जाते हैं, हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर जगह पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर जगह पे वो फील्ड मार्शल की तारीफ़ें दिन रात एक किया हुआ उन्होंने, वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे हैं। और शोहदा के लिए वो रोते भी हैं, बिलकते भी हैं, बहुत परेशान होते हैं। ताहिर अशरफी ये एक्चुअली क्यों कर रहे हैं? ताहिर अशरफी को ना कई मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उनकी पार्टी ने शर्मिंदा किया माजी में। ये एक दिन बैठे हुए थे, इनको उठा भी दिया, उठो भाई निकल इधर से। तो ताहिर अशरफी साहब बैठे थे बड़े चौड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो फजलुर रहमान साहब आए तो इनको उठा के खड़ा कर दिया, इनको वहाँ निकाल दिया साइड पे। तो बेचारे वहाँ से निकले बड़ी शर्मिंदगी के साथ, वो भी शर्मिंदगी है। फिर ताहिर अशरफी ने कई दफ़ा कहा जी मैं उलमा का जो है वो नुमाइंदा हूँ, और मैं जनाब इतने सारे उलमा का मैं उनकी आवाज़ हूँ, और सारे उलमा मेरे साथ हैं। लाखों उलमा की तादाद बता देते हैं वो फिर उलमा इकराम ने, फजलुर रहमान ने, इन सारों ने कहा जी ये किधर से आ गया, ये तो जितने बंदे कह रहा है, जितने लाख कह रहा है उतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता। तो ताहिर अशरफी साहब की बड़ी बेइज्जती की इन्होंने कई दफ़ा। जो जमीयत उलमा इस्लाम वाले मौलवी हैं इन्होंने बहुत बेइज्जती की ताहिर अशरफी की। अब वो ताहिर अशरफी के बाद मौका आ गया बदला लेने का। खुद तो वो लड़ नहीं सकता फजलुर रहमान से, कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो ताहिर अशरफी को मौका ये मिल गया कि जनाब अब क्योंकि थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई फजलुर रहमान की, चाहे जालसाजी है जो भी है, या मिल मिला के लड़ रहे हैं, या नूरा कुश्ती है, जो भी है, ये लड़ाई हो गई है, तो इसका हम फ़ायदा उठा के ना मैं फ़ौज के साथ मिलकर इससे बदला लेता हूँ। तो ताहिर अशरफी साहब बदला ले रहे हैं। देखिए, शोहदा का कोई उनके दिल में दर्द या दुख नहीं जाग रहा। अगर ताहिर अशरफी के दिल में शोहदा का दुख जाग रहा होता तो शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, यूनिफॉर्म वाले शोहदा थे, वो भी पाकिस्तान के बेटे थे, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं पहाड़ों में भी और वहाँ पे सड़कों पे भी। जाके उनकी लाशों पे बैठ के नुहाखानी करे, वहाँ पे जाके रोए, वहाँ पे जाके कहे कि जनाब ये लाशें मेरे शोहदा की हैं, जाकर उनके मातम करे ना, वहाँ पे जाकर रोए, वहाँ पे जाकर कहे। किसी और शहर में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने से बेहतर है कि ताहिर अशरफी ने अगर रोना है तो वो कोयटा में उस सड़क पे चला जाए जहाँ पे इस वक्त 30 से ज़ायद शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं और लवाहिकीन बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ।